दोस्तों जो नए नए आईफोन लेते हैं उनके साथ समस्या आ जाती है कि अपने आईफोन को रीस्टार्ट कैसे करें, इसको ऑन ऑफ कैसे करें। दोस्तों आईफोन के कुछ कूल फीचर्स वाले वीडियो पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक्नो इचवाकू चैनल और इस चैनल पर हमेशा की तरह दीपेश कुमार आपको कुछ नए नए फीचर्स आपको बताने वाला है। तो पिछले वीडियो से आगे हम लोग चलते हैं। तो अगर पहली फीचर्स की बात करें तो वो है आपका ये एसएसडी बटन। उस वीडियो में बताया था कि आगे वीडियो में बने रहे, मैं बताने वाला हूं। तो वो वीडियो लंबी होने वाली थी, इसलिए सेकंड पार्ट में मैं इसको बताना उचित समझा। तो इसको ऑन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको चलना है एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में। वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा टच वाले पर जाने के बाद आपको देखिए ये असिस्टिव टच जो है इसको ऑन कर देना, आप में ऑफ रहेगा। इसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ से कस्टमाइज टॉप लेवल मेन्यू दिखाई देगा। इस मेनू पर जाने के बाद आपको ये आइकन्स दिखाई देगा कि कितना आपको रखना है, 8 रखना है, 7 रखना है, 6 रखना है, मैक्सिमम आप 8 रख सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम ही रखा हूँ। और उसमें देखिए रीस्टार्ट, चूंकि आईफोन में रीस्टार्ट वाला कोई बटन नहीं है, तो आपको अगर रीस्टार्ट करना होगा तो आप कहाँ से करिएगा, उसके लिए ये बहुत ही शानदार है। और ये लॉक स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है इसको भी यहाँ पर आप रखिए तो अच्छा है, क्योंकि बार बार आपका ये लॉक स्क्रीन करने के लिए बटन यूज होगा। कंट्रोल सेंटर, स्क्रीनशॉट्स, कैमरा, कस्टम्स, म्यूट। अच्छा म्यूट वाला भी है कि इसको आप बार बार ये जो ऑप्शन है, ये जो बटन है आपका म्यूट वाला बटन, इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन ऑन में ही हम ये कर दें तो उसके लिए सिलेक्शन को आप रख सकते हैं। बहुत ही शानदार है, कूल है। तो ये कस्टमाइजेशन हो गया। और उसके बाद आप इसको और कर सकते हैं सिंगल टैप से। तो ओपन मेन्यू रखिएगा ताकि ये ओपन हो। और ये डबल टैप मैं कुछ नहीं रखा हूँ और लॉन्ग प्रेस से भी कुछ नहीं रखा हूँ, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। लॉन्ग प्रेस से इतने सारे जो ऑप्शन आएंगे इसको आप रख सकते हैं। जब देर तक आप दबाइएगा तो वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और ये डबल टैप में भी ये सारा कुछ आ जाएगा। तो आप अपने इच्छा अनुसार, आप अपने श्रद्धा अनुसार इसको रख लें। यहाँ से ओपेसिटी को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं कि ये जो है आपको कितना दिखे। देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो ये डार्क दिखना शुरू हो गया, ये लाइट करेंगे तो ये लाइट दिखना शुरू हो गया। तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ क्योंकि फिर अच्छा नहीं दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो है आपका एल्बम वाले में। एल्बम वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाइएगा ऑप्शन दिखाई देगा 3 डॉट वाले पर आप जाइएगा तो यहाँ से जूम इन देखिए, और यहाँ से ये जूम आउट। ये आपका आप चाहते हैं कि आपका जो एल्बम है वो बड़ा बड़ा दिखे, यहाँ से इस तरह से इतना बड़ा बड़ा करके देखें, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ये जूम आउट जूम इन। दोस्तों अगली फीचर्स की बात करें तो वो इसी में है। आप अगर कहीं भी एल्बम वाले सेक्शन में भी आप स्क्रॉल करते करते अगर आप नीचे आ चुके हैं और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से मत करें, ये स्मार्ट तरीका नहीं है। आप स्मार्ट तरीका से करने के लिए आपको सीधे ऐसे ऐसे करते हैं, आप ये जो टाइम वाला है इस पर जाइएगा तो आपको देखिए आप एकदम ऊपर चले आइएगा। ये फीचर्स आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप सफारी में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ आप नीचे ड्रैग करके चले गए हैं उसको ऊपर करने के लिए आपको टाइम वाले पर क्लिक कर दीजिए तो आप डायरेक्ट ऊपर चले आइएगा। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो भी आपको सेटिंग वाले सेक्शन में ही दिखाई देगा। वो है जनरल में जाने के बाद बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इसको तो सबसे पहले आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। वाईफाई एंड मोबाइल डेटा अगर आप यूज ही नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऑफ रखें। फिलहाल मैं ज़्यादातर वाईफाई पर रहता हूं तो मैं वाईफाई सेलेक्ट करके रखा हूं। और ये आप मैनुअली जो भी आपके ऐप्स है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये करता क्या है कि ये बैकग्राउंड में ये एक्टिव रहता है। तो आप चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐप बैकग्राउंड में एक्टिव रहे तो उसके लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये क्रेड ऐप बेकार में ऑन है, इसको मैं हटा दिया। और ये जितने भी ऐप है मुझे लगता है कि मैं मैनुअली ही इसको एक्सेस दूं, इसके लिए मैं इसको ऑफ करके रखा हूं। और जो चाहता हूं कि बैकग्राउंड में वो काम करे तो उसको ऑन करके रखा हूं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने तरीके से इसको हैंडल करें। दोस्तों जो नए नए आईफोन लेते हैं उनके साथ बड़ी समस्या आ जाती है कि अपने आईफोन को रीस्टार्ट कैसे करें, इसको ऑन ऑफ कैसे करें। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और उस जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल में जाने के बाद ऑप्शन दिखाई देगा नीचे शट डाउन। यहाँ जाइएगा, इसको इस तरह से स्लाइड कर दीजिएगा तो ये आपका फ़ोन जो है शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन रीस्टार्ट कैसे करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करने के लिए आप वीडियो शुरू में देखे हैं, ये एसएसडी वाले जो टच बटन है इस पर जाइए और यहाँ से रीस्टार्ट वाला ये जो ऑप्शन है इसको आप चूज कर लें। वहाँ से आप इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ से रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका
मोबाइल रीस्टार्ट होगा। तो मैं अभी रीस्टार्ट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आगे भी बताना है बहुत सारे सेटिंग्स। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो वो है आपके कंट्रोल सेंटर में। आप कंट्रोल सेंटर में जाइएगा तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ये आया है यहाँ कैसे आया है और यहाँ से आप अगर आपको ख़राब लगता है तो इसको कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर वाले सेक्शन में जाना होगा और यहाँ से एक्सेस विद इन ऐप को ऑन करके देखिए यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस को मैं जैसे आप देख रहे हैं करके रखा हूँ, जो भी यूजफुल है उसको मैं करके रखता हूँ और जो भी यूजफुल नहीं है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ जो ऐड है ये कर दीजिएगा तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसको कीप नोट को करूँगा ऐड तो यहाँ से देखिए यहाँ चला गया और इसको हटाने के लिए इस पर कीजिए तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने श्रद्धानुसार इसको रख सकते हैं। दोस्तों अगली फीचर्स की बात करें तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो फ़ोन है बैटरी बैकअप ज़्यादा हो उसका हो तो आप ऑलवेज डार्क मोड में यूज़ करें। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं इसको लाइट मोड में यूज किया हूं, लेकिन डार्क मोड में यूज़ करने के लिए आपको यहीं से कंट्रोल सेंटर में जाइए और ये जो ऑप्शन है ये देख रहे हैं लाइट डार्क, इसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डार्क में चला जाएगा। आप देखिए यहाँ से ये जो मेरा फ़ोन है ये डार्क मोड में आ गया। तो डार्क मोड में आने से आपका जो बैटरी बैकअप है वो इन्हेंस हो जाएगा। देखो अगली फीचर्स की बात करें तो आपको देखिए होम स्क्रीन पर ये जो सर्च है, ये ऑप्शन सर्च वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको पसंद नहीं आता, आप चाहते हैं कि ये सर्च वाला ऑप्शन नहीं रखें, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि होम स्क्रीन वाले में जाना है। बाद में जाने के बाद आपको ये शो ऑन होम स्क्रीन है इसको ऑफ कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से हट गया। अब यहाँ से आपको ये सर्च वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अगर इसको पुनः वापस लाना है तो वहीं जाएं और वहाँ से जाने के बाद इसको ऑन कर दें। अच्छा एक और ऑप्शन है शो इन ऐप लाइब्रेरी। तो आप अगर नए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इसको ऑन कीजिएगा तो ये हमेशा ऐप लाइब्रेरी जो है आपका यहाँ इसमें आपको ऐड हो जाएगा, इधर उधर ऐड नहीं होगा। तो आप अगर व्यवस्थित तरीके से चाहते हैं कि उधर जा कर के ऐड हो तो उसको ऑन करें। मैं उसको ऑफ रखता हूँ इसलिए कि वहाँ जा कर के खोजने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको ऑफ करके रखता हूँ ताकि इधर ही आ जाए। ऐड टू होम स्क्रीन करके रखा हूँ कि होम स्क्रीन पर वो दिख जाए। ऐसे फीचर्स की बात करते हैं तो आप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आप सर्च करें बटन शेप, तो यह ऑन करिएगा तो यहाँ जो देख रहे हैं मेरा जो बैक है उसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपको अंडरलाइन हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो बहुत ही कूल लगता है। इस तरह से देखिए सेटिंग में भी ये अंडरलाइन हो गया है। उसके तो अगले फीचर्स के लिए हम लोग सेटिंग में चलेंगे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैं देखिए आप टेक्स्ट को बोल्ड करके रखा हूँ ताकि अच्छा लुक आता है। और यहाँ से आप लार्जर टेक्स्ट में इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। और बटन शेप को तो अभी बताया ही, वो उसको आप ऑन करके रखें तो ये जो है दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाए तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज करे, देखिए ये इंक्रीज, अगर ये आप डार्क मोड में यूज कीजिएगा तो ये और ज़्यादा कूल दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ से ये इसको ऑफ करता हूँ तो ऐसे दिखता है, लेकिन ऑन करने के बाद देखिए ये कंट्रास्टी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके आइज़ जो है आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको ऑन करके रख सकते हैं। और यहाँ से एक और है कलर इन्वर्ट, जो कलर यहाँ से कलर फिल्टर भी है। यहाँ से आप अपने जो आईफोन है आपका लुक अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। इसको मत छेड़िए, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस है, इसको आप हमेशा रखिए ताकि आपके जो बैटरी है बचे। आप अगर बाहर जाते हैं तो उसके अनुसार ब्राइटनेस बढ़े और अगर घर में रहते हैं तो थोड़ा कम जाए। अगर एक ही जैसा आप रखते हैं तो आपको बैटरी पर असर होगा, इसलिए इसको हमेशा स्मार्ट तरीके से इसको ऑन करके ही रखें। हम तो अगले बहुत ही कूल फीचर्स की बात करते हैं ऐप में, है हमारे आईफोन के शॉर्टकट ऐप में। शॉर्टकट ऐप जो है भंडार है आपके आईफोन को स्मार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ऑटोमेशन की बात करते हैं तो आप ऑटोमेशन वाले सेक्शन में जाइएगा तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। इस पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हूँ। आप आई वाले बटन पर जा करके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को कि कैसे आप अपने डेली रूटीन्स को करके फ़ोन है वो आपको बोल करके बताएगा। आप गुड नाइट बोलवा सकते हैं। आपका लंच जो टाइम है, लंच टाइम में ये आपको बोलेगा कि आप के खाने का समय हो गया है, आप जा कर के खाना खा लें, और गुड नाइट बोलेगा। इस तरह के ऑटोमेशन क्रिएट करें। अगर आपका जो बैटरी है 90% चार्ज हो गया है तो ये आपको बोल करके बताएगा कि आपका फ़ोन जो है 90% चार्ज हो चुका है, कृपया आप अपने चार्जर को अनप्लग कर दें। तो इस तरह के सेटिंग के लिए आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हो, उसको ज़रूर देखें, ज़रूर चेकआउट करें। तो ये ऑटोमेशन में करेगा। और शॉर्टकट भी है, बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैटरी साइकिल काउंट करें, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। आई बटन में देखिए तो आप बैटरी स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो आईफोन है उसमें कितने साइकिल्स हो चुके हैं कंप्लीट बैटरी का, तो वो भी देखें। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आप
क्रिएट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरह शॉर्टकट्स वाले ऑप्शंस और शॉर्टकट्स वाले लिंक जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि आप शॉर्टकट्स में क्या क्या कर सकते हैं, इसका क्या क्या कमाल है वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो है आपका सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी वाला मैं आया हुआ हूँ, तो वो है आपका टच में जाने के बाद आपको दिखाई देगा एक हैप्टिक टच। तो ये जो है हैप्टिक टच को आप फास्ट या स्लो कर सकते हैं, जो कि कीबोर्ड वाले में आप कर सकते हैं, या कहीं भी आपका जो हैप्टिक टच होता है उसको आप स्लो एंड फास्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक है जो आप नीचे जाने के बाद देखिएगा कि यहाँ टैप टू वेक है। आप अगर चाहते हैं कि इसको आप ऑफ कर दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा, इसको ऑन कीजिएगा तो जैसे आप चाहते हैं कि ये जो आपका स्क्रीन है ऑफ है तो इसको अगर टैप कीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये बहुत ही कूल है, इसको आप ऑन करें। और सेक टू अंडो को भी रहने दें। अगर आप ऐसे ऐसे सेक कीजिएगा तो पहले आप कोई एडिट आप कर रहे होंगे, अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं तो वो आपको अगर डिलीट करना है, हटाना है एक ही साथ पूरा को, तो आप अगर सेक कर दीजिएगा तो वो पहले की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपके आईफोन में आपका जो म्यूजिक सुनते हैं तो अगर वॉल्यूम कम है तो उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे यहाँ ट्रिक्स है। तो इस पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। लेकिन यहाँ आपको ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ कि उसको बढ़ाने के लिए आपको म्यूजिक वाले ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। तो म्यूजिक वाले ऐप को सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए म्यूजिक आ गया। यहाँ से आने के बाद आपको इक्वलाइजर में जाना है और ये जो लेट नाइट है इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेट नाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर बैक आना है और यहाँ से जो एनिमेशन आर्ट है इसको ऑन कर देना है आपको। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो क्वालिटी का जो साउंड का क्लियरिटी है और उसके जो साउंड का जो बेस है, वोकल्स है, वो सारा इंक्रीज कर चुका है, थोड़ा सा साउंड भी इंक्रीज हो गया है। और इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, उसमें और बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स बताए गए हैं जिससे आपके फ़ोन का जो साउंड का सेटिंग है वो बहुत ही आइडियल हो जाएगा। वीडियो दोस्तों इस चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कृपया अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए डेली परोसते रहूं और आप इसका लुफ्त उठाते रहें। आप आईफोन से रिलेटेड अधिक से अधिक टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर कंसीडर करें। दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जो नीडी पर्सन है ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचनी चाहिए, उनका ये हक है। और अगर लास्ट फीचर्स की बात करें तो वो है आपके टॉर्च वाले ऑप्शन में। यहाँ से देखिए ये जो टॉर्च दिया गया है ये सिंपल नहीं है। आप अगर इसे सिंपल ऑन करते हैं तो बस ये सिंपल नहीं है, इसमें एक और हिडन फीचर्स है, वो है इस पर अगर आप इस करके रखते हैं तो यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, इसकी तीव्रता को आप कितना ज़्यादा इसको लाइट अप करके रखते हैं। आप मैक्स करके रखें, मैं इसको मैक्स नहीं रखता हूँ, एक कम रखता हूँ। तो ये फीचर्स से क्या आपको मालूम था, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो अब समाप्त हुआ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रोडक्ट दिया गया है उससे आप ज़रूर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो करें, ताकि ये जो चैनल है थोड़ा ग्रो कर सके। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है और इसी तरह के वीडियो देखते के लिए इस चैनल को ज़रूर कंसिडर करें। जय हिंद, जय भारत।